का हिस्सा भी हैं। वकार ज़का हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वकार, गुड मॉर्निंग। गो के वहाँ पे आप इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, वहाँ पे तो रात होगी लेकिन पाकिस्तान में सुबह है। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल सब कुछ ज़बरदस्त है। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक। अच्छा वकार, आपने आजकल देखा कि सोशल मीडिया जो है लोग उसको ज़्यादा फॉलो करते हैं। लोग टीवी को फॉलो नहीं करेंगे, लोग किताबों को फॉलो नहीं करेंगे। हाँ, पर जो सोशल मीडिया के थ्रू जो सर्कुलेट जो खबर है, लोग उस पर ज़्यादा जो है वो यकीन भी रखते हैं। और जो सोशल मीडिया का जो आजकल यूजेज है, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि इसके इस्तेमाल पर आप क्या कहेंगे? ये सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है जैसा होना चाहिए? अच्छा, मैं कुछ नाम लेना शुरू करूँगा और जो नाम मैं यहाँ लेता जाऊँ ज़रा वो जो आपके व्यूअर्स हैं वो भी बताएंगे। एक बहुत ही मशहूर कल्चरल क्रिटिक है नील पोस्टमैन, उनके कुछ अर्से पहले इंतकाल भी हुआ है। उनकी एक बुक है अम्यूजिंग आवरसेल्फ टू डेथ। उन्होंने कहा था कि इन द इंफॉर्मेशन एज द ग्रेटेस्ट सिंगल सोर्स ऑफ वेल्थ इज बिटवीन योर ईयर्स। यानी सबसे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन आजकल आपको मिलेगी ना, बेहतरीन, वो सिर्फ आपके दिमाग से मिल सकती है। उन्होंने कहा कि भाई बुक पढ़ने का ज़माना ही चला जाएगा और वही हो रहा है। फ्रेडरिक नीशे है, जर्मन फिलोसोफर, उन्होंने कहा अपनी बुक में बियॉन्ड गुड एंड ईवल के जब किसी नेगेटिव चीज़ की तरफ आप जाते हैं कन्फ्रंट करने के लिए तो ज़्यादा असरात इसके होते हैं कि शायद आप भी वैसे ही बन जाए। इसी तरह बहुत सारे और फिलोसोफर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर एक बुक है 10 आर्ग्यूमेंट्स फॉर डिलीटिंग योर सोशल मीडिया अकाउंट्स राइट नाउ। अच्छा, ये जो भी चीज़ें मैं अभी बात कर रहा हूँ इसकी रेलेवेंस क्या बनती है? ठीक है, साउंड्स इंटरेस्टिंग। ये बुक है 10 आर्ग्यूमेंट्स फॉर डिलीटिंग योर सोशल मीडिया अकाउंट राइट नाउ, और ये जॉन लेनन ने लिखी है, जो कंप्यूटर फिलोसफी राइटर और फ्यूचरिस्टिक है। मतलब वो खुद गूगल और इनसे एसोसिएटेड रहे हैं और वही बता रहे हैं कि भाईजान छोड़ दो इन सब चीज़ों को। लेकिन इस पूरी बात में आप एक चीज़ देखिएगा कि अमेरिकन राइटर्स जैसे हैं, हरारी हैं, जॉर्डन पीटरसन है, और इसी तरह कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट होते हैं बहुत सारे जिनकी रिसर्च रिपोर्ट्स हैं सोशल मीडिया के हवाले से, जिसपे मैं अभी आऊँगा। लेकिन पड़ोसी मुल्क को भी अगर देखें तो वहाँ अमृता सेन है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, फिलोसोफर हैं और सोशल चॉइस थ्योरी पे बात करती हैं। इस तरह रामचंद्रन है जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं और बहुत फ्यूचरिस्टिक तरीके से बात करते हैं कि इंसान के कॉन्शियस जो है दिमाग को कैसे चेक किया जाता है, वो कैसा कंटेंट देखेगा, एक हद तक इस पे बात होती है। क्रिटिकल थिंकिंग की अवेयरनेस करने के लिए ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं, अब आप मुझे ये बताएं कि इनमें से पाकिस्तान में पिछले 40 साल में कौन सा फिलोसोफर गुजरा है, कौन सा क्रिटिकल थिंकिंग करने वाला गुजरा है? अल्लामा इकबाल की खुद ही की बात मत करें, वो गुजर गई, हो गई बात, जी हो गई। अच्छा जी, फिर इसके अलावा अगर बात करने लगते हैं ना, कहते हैं वो जी अल्लामा मिश्री की बात कर लेते हैं। भाई वो उस जमाने के थे ना, सियासी, उन्होंने बात की, बहुत अच्छी बात थी। अगर आज की बात करें, जो वो अकूवत फाउंडेशन के हैं अमजद साकिब साहब, जिनको शायद नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट भी किया गया था, उनकी किताब है 4 आदमी। कितने लोगों ने पढ़ने की कोशिश की या कितने लोगों का इंटरेस्ट आया? इस तरह बहुत सारे। और अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ 1% आवाम आके कहेगी नहीं हमारे पास फिलोसोफर है ना, हमारे पास मरहूम बानो कुस्सिया साहब की किताब है राजगित के नाम से, जिसमें मोरालिटी की बात हुई है। लेकिन इन सब आप देखें, चाहे जावेद जी राजा गित के नाम से, कि जी मोरालिटी की इसमें बात हुई है जी के हलाल, अगर आप हराम खाते हैं तो जी आपकी जिंदगी जो है बिल्कुल बुरी हो जाएगी। जो भी स्टोरी, जो भी बात कैसे आपकी ब्लड के अंदर पार्टिकल्स चले जाते हैं हराम के, बिल्कुल, हाँ जी, चले जाते हैं। लेकिन ओवरऑल चाहे वो बानो कुस्सिया साहिबा हो या जितने भी नाम मैंने अभी लिए, इन सब का एक ही मतलब था कि जो कुछ कुरान और हदीस में लिखा है उस चीज को हम नॉवेल में किसी तरह किसी स्टोरी टेलिंग में लेकर आ जाएं। किसी ने भी सोशल मीडिया, एआई टेक्नोलॉजी से क्या क्या इन्फ्लुएंस होने वाला है उसको नहीं देखा बिल्कुल भी। पाकिस्तान में कोई क्रिटिकल थिंकर कोई नहीं है। जितने भी कंटेंट की भी आपने बात की है, वही वकार ज़कात जो रियलिटी शो करता था, जिसके अंदर जैसा भी कंटेंट होता था वो आज भी वायरल है। वही वकार ज़का बिटकॉइन की बात कर रहा है, वही वकार ज़का स्टैनफोर्ड से आज कंटेंट कर रहा है तो उसके वही व्यूअरशिप नहीं आती। वकार ज़का अगर कोई उल्टी बात करता है तो उसका कंटेंट आता है। जब क्रिंच हो जाता है तो ये क्या साबित कर रहा है? ये साबित कर रहा है कि हम एक ऐसी कौम है जो कहती है क्लब जाना तो हराम है, लेकिन जिस दिन मेहंदी होगी आज लड़के वालों के सामने बहन बेटी नाचेगी, ड्राइवर खान सामा भी वहीं बैठा होगा। और जितनी ये बात करेंगे, सुन्नत रसूल के टाइम जो लोग नाच रहे हों वो आपको लगता है कि वो बिल्कुल क्लियर होंगे अपने विजन में। जो लोग रमजान के टाइम कहते हो कि जी अफ्तार हुई है उसके बाद हमें गेम शो देखना है, टाना 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 टाना, इसमें कंटेंट क्रिएटर का कसूर कैसे है? ये डिमांड जो है, ये डिमांड और सप्लाई का चक्कर है। कंज्यूमर डिमांड थ्योरी ये कहती है कि लोग डिमांड कर रहे हैं इस चीज की, वही चीज बनाई जा रही है। डकी भाई ने अगर गंजे हुए हैं, इसमें डकी भाई का कसूर तो नहीं है, बेचारे ने कंप्यूटर्स में पढ़ा हुआ है, लेकिन वो क्या करे कि आवाम जो है देखना ये चाहती है। वकार ज़का का पहला शो किसी को नहीं पता होगा, पीटीवी पे मैंने शो किया था वेबसाइट्स बताने के लिए। मैं खुद गया था, संडे ब्रंच एक शो था, मैंने कहा भाई मैं वेबसाइट्स बताऊंगा जिससे इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैं अब इस चैनल पे आया, उन्होंने कहा भाई ये एब्सोल्युटली राइट एंड आई वुड एग्री विद यू।
आई एम ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ इट। जब आप पढ़ी लिखी बात करना चाहते हैं, पीपल समहाउ डोंट रिलेट विद यू। ये लेकिन वो क्या करें, जो हमारी पढ़ी लिखी ऑडियंस है वो है, लेकिन शायद वो टीवी देखना पसंद नहीं करती। उनके पास जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की जो है ना वो मीडियम्स और हैं, जिसकी वजह से समहाउ लोगों को ही खुद में तब्दीली लानी पड़ती है। लेकिन मुझे ये बताइए, ये जो कंटेंट बन रहा है, ये जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है जो कि हमारे लोग देख रहे हैं, जो कि बन रहा है, क्योंकि देखें मूड सेट हुआ ना लोगों का, लोगों को बताया गया कि ऐसा भी कंटेंट है, लोगों ने देखना शुरू किया, फिर लोग पक्के हो गए। देखें दुनिया भर में इस पे बहुत रिसर्च वर्क हुआ हुआ है और इसके ऊपर जो है एस्केपिज्म का चक्कर है। नौकरी है नहीं, घर में जो हस्बैंड है वो भी चीट कर रहा है, एक अच्छी बीवी के होते हुए वो बाहर जाकर दूसरी भी एक लड़की उसने रखी हुई है। इस पूरे माशरे के अंदर जो है, जहां पर अगर हिस्ट्री उठा के देखें आप, तो ये वो जगह है ना, जब हार्वर्ड बन रहा था, जब ऑक्सफोर्ड बन रहा था, यहाँ ताजमहल बना रहे थे मोहब्बत के चक्कर में। तो यहाँ पर ओवरऑल जो सिनेरियो रहा है वो ये रहा है कि जी हमारे साथ डिप्रेशन ही डिप्रेशन है। उस डिप्रेशन को मिटाने के लिए आपको एक अजीब सी कोई चीज देखनी पड़ती है, सेंसलेस चीज देखनी पड़ती है। किताब पढ़ने के बाद, बीवी का लेक्चर सुनने के बाद, हस्बैंड का लेक्चर सुनने के बाद आप सोशल मीडिया पे भी किताबी बातें सुनेंगे तो कौन देखेगा? देखें किताबें लिखने वाले भी उस जमाने में वो हिट हुए जिन्होंने फिक्शन लिखा है, जिन्होंने कोई तफरी लिखी है, वो उस जमाने के लिहाज से तफरी थी। अब इस पूरे प्रोसेस में मैं तो बड़ा डिसएग्री करूंगा। अभी जैसे फहद मुस्तफा साहब की आपने बात की थी कि वो कह रहे हैं जी बड़ा गलत हो रहा है कि जी लोग अपनी फैमिलियां दिखा रहे हैं। ओ भाई, वकार ज़का, फहद मुस्तफा तो इस पोजीशन में नहीं है कि हम किसी को पॉइंट कर सकें। वकार ज़का लिविंग ऑन दी एज में क्या करता रहा है? वकार ज़का सोशल मीडिया पे जब व्यूज लेने होते हैं तो क्या करता है? वो कोई मुफ्ती मौलाना तारिक जमील वाला कंटेंट डालता है। फहद मुस्तफा साहब रमजान के टाइम पर जो है वहां पर गाने बजा के बाइकें बांट रहे हैं, तो आप छोड़ दें। मसला ये है कि जैसे कंटेंट मेकर पुराना होता जाता है तो वो कहता है हमारा जमाना ठीक था भाई। जैसे मेहदी हसन खान साहब ये कहते थे मरहूम कि गौहर और आतिफ असलम को गाना नहीं आता, गाना तो हमें आता है। और उनके चाहने वाले भी ये कहते थे कि जी इनके जमाने को आता है। तो हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आजकल का जो कंटेंट है, अगर कोई शादी मेहंदी दिखा रहा है, अगर कोई गंजा हो रहा है या कोई और चीज कर रहा है, तो वो ऑडियंस की डिमांड है। ऑडियंस ने वकार ज़का को, जैसे एआई और ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी के कंटेंट में मुझे 1000 लोग देख रहे होते हैं टोटल जब मैं लाइव जाता हूं। लेट, क्या हम ऑडियंस को अभी भी उनकी प्रेफरेंसेस चेंज नहीं कर सकते? मुझे बताएं कि बहुत पानी सर के ऊपर से गुजर चुका हुआ है कि अब कुछ भी, मैं जैसे भी टिकटॉक आया था, आई हैव मैसिव रिस्पेक्ट फॉर ऑल द टिकटॉकर जितने भी लोग हैं, लेकिन मुझे ये बताएं, मैंने कुछ लोगों की ऐसी वीडियोस देखी जो मैं परेशान थी, अच्छा ये क्यों हिट है? तो कहते जी बस ये बंदा मुंह से बाहर जबान निकाल के छलांगे मारता है और इसके मिलियन के व्यूज हैं। तो मुझे लोगों का मिजाज समझ में नहीं आया, क्या बहुत लेट हो गए, हम लोगों को सही ट्रैक पे नहीं ला सकते? नहीं, लेकिन मिलियन व्यूज वहां पर आए क्यों है? देखें ये तो बहुत आपने छोटी बात की है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। इस वक्त जो सबसे खतरनाक चीज है, किसी के गंजे होने से, किसी के जुबान निकालने से, अपनी फैमिली दिखाने से बिल्कुल गलत बात नहीं। मैं इन सारे कंटेंट मेकर्स को सपोर्ट करता हूं क्योंकि ये सारे के सारे वो हैं जो आवाम के लिए बनाते हैं। लेकिन मैं जिसको नहीं सपोर्ट करता वो ये है कि सोशल मीडिया के दौर में जो लोग हराम समझते थे इससे पैसे कमाना, जो समझते थे सोशल मीडिया हराम है, इनको समझ आ गया कि मोनेटाइजेशन से तो पैसे बनते हैं, इससे तो रिकॉग्निशन मिलती है। ये जो मुफ्ती मौलाना कल्चर आ गया सोशल मीडिया पे, मैं हाथ जोड़ के पीटीवी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इनको, मैं पीटीए से सॉरी रिक्वेस्ट करता हूं कि इनको बैन करें। ये क्या करें? एक मौलाना कहता है ओ मैं तेरी मंजिल ठोक दूंगा, मैं अपनी किताब से तुझे गलत साबित करके दिखाऊंगा। दूसरा कहता है मैं तेरी मस्जिद के बाहर आके दिखाएं। ये मेरे ख्याल से ना इसमें ना वकार मेरे ख्याल से लोग एक्सपोज हो रहे हैं ना, बट मुझे लगता है कि देखिए जहाँ पे हर एक को मौका दे रहे हैं यूट्यूब पे आने का, तो वहाँ पे इनको भी अलाउ होना चाहिए। हम खुद बहुत सारे लेकिन देखिए कोविड के टाइम में देखा हम बाहर नहीं जा सके, तो हमने अंडरटेकर रेसलर तो नहीं है ना जो लड़ने के लिए आए हुए हैं। देखें इस्लाम का इमेज ऐसा जाना चाहिए, इस्लाम इनकी यहाँ पे लोगों को यहाँ पे सोचना चाहिए कि एक्सपोज हो नहीं, इनको देखना चाहिए कि अगर वाकई बहुत ज्यादा इनकी तालीमात में तासीर है तो ये जाएं जरा दुबई के क्लब के बाहर खड़े हो जाएं। जो लोग एथियस्ट हैं जो क्लब जा रहे हैं उनको जरा रागिब करके दिखाएं। जो मस्जिद में बेचारा ऑलरेडी बैठा है उसको फिरका वारियत, सोशल मीडिया बहुत बड़े कत्ल व गारत कराएगा। आज ये मेरी बात लिख लें, अगर इस चीज को नहीं रोका गया। ये क्या तरीका होता है जी, मैं तेरे साथ ऐसा कर दूंगा, मैं तेरे साथ वैसा कर दूंगा। देखें कोई ये नहीं होना चाहिए। हम इसके हर प्लेटफॉर्म में मजम्मत करते हैं, चीज होनी चाहिए। और हम अपना शो भी, हम जिससे बात करें कंटेंट के वाले से कि जी कंटेंट कैसा होना चाहिए। मुझे बताएं भी, देखिए सोशल मीडिया पे खबर है जी इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो जो इलेक्शन का शेड्यूल जारी हुआ है वो सर्कुलेट करने लग गया। इलेक्शन कमीशन को खुद बयानिया जारी करना पड़ा है कि भाई नहीं, ये हमने नहीं जारी किया स्केड्यूल। तो मुझे बताएं, जो हम आंखें बंद करके बिलीव कर लेते हैं कोई भी ऐसी चीज़ व्हाट्सएप पे हमें आई हो, कोविड के टाइम में हमने देखा ना कि सोशल मीडिया पे कैसी कैसी बातें होती थी एंड पीपल यूज्ड टू बिलीव इट। देखें पाकिस्तान में नहीं, ग्लोबली ये इशू है
कि अगर कोई भी गलत खबर आएगी ना तो उसको हम लोग जानबूझ के फैलाना चाहते हैं। और मैं बताऊं, किसी भी कौम का दो तरह से पता चलता है, उसके खानों से और उसके सोशल मीडिया से। बांग्लादेश में आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, इंडिया में आपको पढ़ा लिखा रिसर्च बेस्ड कंटेंट मिलेगा। अफगानिस्तान का जरा सोशल मीडिया उठाएं, वहां कोई रोस्टिंग करने वाला प्रैंकस्टर है? आप बताएं बांग्लादेश का कौन सा प्रैंकस्टर है जो आपको पता है? आपको कौन सा रोस्टिंग करने वाला है जो आपको पता है? सारे लोग इंडिया का जरा कंटेंट उठा के देखें कितना रिसर्च बेस्ड हो चुका है। ये मसला है पाकिस्तान में, जहां पर आप ये देखें, आप मुझे बताएं, आपको पता है कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ेंगे, आपका मैदा खराब होगा, आपका दिल के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, फिर भी वही निहारी पाए खाने हैं, फिर भी वही चीजें खानी है। क्या किया जी पूरा दिन? हमने 8 घंटे तक हलीम पकाई है, हमने 8 घंटे तक हमने कश्मीरी चाय पकाई है। जिस कौम के खाने इतने खतरनाक हैं, पकाने में 8 घंटे लेते हैं, 8 घंटे फिर वो सोते रहते हैं, उसके बाद उठते हैं तो टिकटॉक देखते हैं। तो ये जो सोशल मीडिया ये डिसाइड कर रहा है कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। मैं आपको यकीनी तौर पे बताऊं कि अगर आज कौम जिस तरह आज पढ़े लिखे कंटेंट को निगलेक्ट कर रही है, रिसर्च बेस को कर रही है, आज ही क्रिंज कंटेंट को करना खत्म कर दे, मैं कसम खा के कहता हूं कि डकी भाई कंप्यूटर इंजीनियर है, वो कंप्यूटर की बातें करने लग जाएगा। उन्हें घर अपना चलाना है, आप निगलेक्ट करना तो शुरू करें। बिल्कुल, रमजान पढ़ा लिखा बंदा, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बहुत सही बात। मीडिया लॉजिक हमारे साथ मौजूद थे और ये बात है, देखिए आहिस्ता आहिस्ता। जी प्लीज जल्दी से वो खत्म कर ले, बाद में ब्रेक। मैं जल्दी से ये बताना चाह रहा हूं कि देखें, मीडिया लॉजिक गैलप का डेटा मौजूद है, जितनी भी मैंने बातें की हैं, रेटिंग ये साबित करती है, कॉस्ट पर रेटिंग पॉइंट के स्पॉन्सर भी उसे स्पॉन्सर देता है जहां आई बॉल्स आते हैं। थैंक यू। बिल्कुल सही बात की, ये फैक्टर छुटा नहीं सकते। बहुत शुक्रिया जी।